हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज हम एक टॉप कुक एफएफ शुरू करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। तायहुन अपने वॉशरूम में बैठा हुआ था। वो वॉशरूम में बैठकर किसी से चैटिंग कर रहा था और चैटिंग में कह रहा था कि हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं बचा, तुम प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करना बंद करो। इतने में ही वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से से रिप्लाई करने लगता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तायहुन उसे रिप्लाई करता है और कहने लगता है क्योंकि मुझे अपना नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है। और ये कहकर तायहुन जंगकुक का यानी कि उसके बॉस का ही पिक उसे भेजने लगता है और फिर अपना फ़ोन बंद कर देता है और वॉशरूम से निकलकर मीटिंग में आ जाता है। जैसे ही तायहुन मीटिंग में अपने बॉस के पास ही बैठा हुआ था, उसका बॉस बहुत ही ज़्यादा मीटिंग पर फोकस था और जैसे ही जंगकुक प्रेजेंटेशन के लिए फ़ोन उठाता है और फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करता है और फिर उसे स्क्रीन पर दिखाने लगता है, वो और कुछ भी नहीं बल्कि तायहुन और उसके बॉयफ्रेंड का चैट था, जिस पर तायहुन ने खुद अपने बॉयफ्रेंड को ये कहा था कि जंगकुक उसका बॉयफ्रेंड है। और ये देखकर सब कोई हैरान हो जाते हैं। तुरंत ही तायहुन उसका फ़ोन लैपटॉप से निकाल लाता है और सॉरी कहने लगता है। जैसे ही मीटिंग ओवर होती है, जंगकुक अपने रूम में था, तायहुन उसके रूम में जाता है और कहने लगता है आई एम सो सॉरी मिस्टर जॉन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा था और मुझे उसके साथ ब्रेकअप करना था, इसीलिए मैंने आपका पिक यूज़ कर लिया। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है इसका मतलब ये है कि तुमने मेरा यूज़ किया। तायहुन कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ नीचे देख रहा होता है। जंगकुक कहने लगता है इसका मतलब ये है कि अब मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तायहुन तुरंत ही ऊपर देखता है और जंगकुक को देखते हुए कहने लगता है आप क्या चाहते हैं मिस्टर जॉन। जंगकुक कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर तायहुन को थोड़ा सा शौक लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं पूछता और जल्दी से यस कह देता है। शाम को जंगकुक और तायहुन दोनों ही एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं कि एक लड़का सामने से चलता हुआ आता है। तायहुन जंगकुक को देखने लगता है, जंगकुक उसे इशारा कर देता है। तायहुन उसी के पास बैठा हुआ था। जंगकुक बस उस लड़के को देख रहा था। वो लड़का चलते हुए आता है और जंगकुक के सामने बैठ जाता है और फिर कहने लगता है आज पहली बार है जब मैं दो लोगों से मिल रहा हूँ एक ब्लाइंड डेट पर। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है। वो लड़का कहने लगता है क्या आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे मिस्टर जॉन। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है ये है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, मतलब ये अभी भी मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम इसे रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ ग्राउंड रूल्स है। ये सुनकर वो थोड़ा सा स्माइल करता है और वो लड़का कहने लगता है रूल्स कैसे रूल्स। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे कि तुम्हें अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा और हर दम के लिए हाउस हस्बैंड बनना पड़ेगा और हमेशा मेरा ध्यान रखना पड़ेगा और मुझे किड्स भी चाहिए तुमसे, और वो सब तुम्हें ही करना पड़ेगा, और ये भी 1 साल के अंदर ही। ये सब सुनकर उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। वो लड़का कहने लगता है क्या ये सब तुम्हारे अभी के करंट बॉयफ्रेंड यानी कि ये कर रहा है। ये सुनकर तायहुन अपना सर हिलाता है और यस कहने लगता है। और ये सुनकर वो लड़का गुस्से से कहने लगता है तुम तो मैरिज मटेरियल ही नहीं हो, तुम तो लड़के कहलाने के भी लायक नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा लड़के के नाम पर धब्बा हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम अपने करियर को ऐसे ही किसी की वजह से कैसे दाव पर लगा सकते हो। और इतना सुनकर जंगकुक कहने लगता है देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, और उसके बाद भी मैं तुमसे एक प्रीनअप साइन करवाऊंगा जैसे कि तुम मुझे छोड़कर ना जा पाओ। ये सुनकर वो लड़के का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो गुस्से से कहने लगता है तुम ये सब क्या कह रहे हो, मैं अपना करियर छोड़ दूँ तुम्हारे वजह से, तुम्हें किड्स दूँ और उसके बाद भी मैं एक प्रीनअप साइन करूँ, वो भी बिना कोई फाइनेंशियल सेफ्टी के बचाए। ये सुनकर जंगकुक यस कहता है। वो लड़का उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है तुम मैरिज करने के लायक ही नहीं हो, तुम डेट करने के भी लायक नहीं हो, पता नहीं ये कैसे तुम्हारे साथ है। ये कहकर वो लड़का एक पानी का ग्लास उठाता है और जंगकुक के मुंह पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वो देखकर तायहुन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही जंगकुक के शर्ट से पानी क्लीन करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक कहने लगता है इट्स ओके, मैं वॉशरूम में जाता हूँ और इसे क्लीन कर कर अभी आ जाता हूँ, तुम्हें जो भी ऑर्डर करना हो तुम कर सकते हो। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जैसे ही तायहुन मेन्यू देख ही रहा था कि वहाँ पर तायहुन का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो आकर तायहुन के पास ही बैठ जाता है और कहने लगता है यहाँ पर जो था वो तुम्हारा बॉस था ना।
क्या वो तुम्हारा सचमुच बॉयफ्रेंड है? तुमने उसी का पिक मुझे भेजा था ना। तुम्हारा बॉस तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? तुमने झूठ कहा था ना मुझसे। अब ये सब नहीं चलेगा, चलो मेरे साथ। ये कहकर ताहिन का बॉयफ्रेंड ताहिन का हाथ खींच रहा होता है कि ताहिन जोरों से चिल्लाता है और कहने लगता है, छोड़ो मेरा हाथ, मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। इतने में ही ताहिन का बॉयफ्रेंड गुस्से से ताहिन को देखता है और कहने लगता है, ज़्यादा नाटक मत करो, चलो यहाँ से। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। और इतने में ही जंगकुक आ जाता है और कहने लगता है, मेरे बॉयफ्रेंड का हाथ छोड़ो। और ये देखकर ताहिन का बॉयफ्रेंड डर जाता है और ताहिन का हाथ छोड़ देता है और फिर खड़ा हो जाता है। वो कुछ कहने ही वाला था कि जंगकुक कहने लगता है, जाओ यहाँ से। और इतना सुनकर ताहिन का बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ताहिन के कान के पास जाता है और कहने लगता है, अब तो तुम्हारे ऊपर मेरा और एक एहसान रह गया। और ये कहते ही ताहिन स्माइल करने लगता है। जंगकुक और ताहिन दोनों ही बैठकर बहुत अच्छे से खाना खाते हैं और फिर उस रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ताहिन कैफेटेरिया में जाता है और अपने लिए खाने के लिए कुछ लाता ही है कि इतने में उसके 2 कॉलीग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, देखा तुमने, ऐसा लगता है जैसे कि ये अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है, क्योंकि मैंने सुना कि ये शायद हमारे बॉस को डेट कर रहा था। क्या तुम्हें मीटिंग वाली बात पता चली? दूसरा कॉलीग कहता है, यस मुझे पता चली। हाउ शेम, ऐसा कैसे कर सकता है ये? और पहला कॉलीग कहने लगता है, मैंने तो ये तक सुना है कि कल रात ये दोनों साथ में थे। दूसरा कॉलीग कहने लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जंगकुक है। जंगकुक फोर्ब्स के लिस्ट पे अंडर 30 में आते हैं। वो इसके साथ क्या करेंगे? ये उनके बाल के बराबर भी नहीं है। और ये सुनकर पहला कलीग कहने लगता है, आई गेस ऐसा ही हो, लेकिन मैंने सुना है कि कोई तो कह रहा था कि ये दोनों कल एक रेस्टोरेंट में थे और उसने खुद देखा था। और ये सब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि ताहिन उन्हें कुछ भी नहीं कहता। वो सिर्फ एक केक का टुकड़ा लेता है और उस केक को खा ही रहा होता है कि वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक सब कुछ बातें सुन लेता है और फिर चुपचाप ताहिन के पास जाता है और ताहिन के हाथों से केक खाने लगता है और कहने लगता है, वाह, ये टेस्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, लेकिन तुम्हारे हाथ से खाकर ये और भी ज़्यादा डिलीशियस हो गया है। अब चलो मीटिंग में चलते हैं। और फिर जाते हुए जंगकुक पीछे टर्न करता है और उन दोनों कॉलीग्स को देखकर कहने लगता है, क्या तुम दोनों का कोई काम नहीं है? तुम काम पर क्यों नहीं जाते? ये सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं और कहने लगते हैं, ये सर हम अभी जा रहे हैं। और फिर जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है। ताहिन और उसका कलीग बैठकर काम कर ही रहे होते हैं कि ताहिन का कलीग कहने लगता है, तुम्हारे रेज्यूमे में ये क्या लिखा है? क्या तुम्हें सचमुच फ्रेंच कहना आता है? ये सुनकर ताहिन कुछ कहने ही वाला था कि वो कॉलीग कहने लगता है, तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज कैसे आ सकता है? तुम्हें तो कोरियन भी अच्छे से शायद कहना नहीं आता होगा, इसीलिए प्लीज़ ये सब बेकार की बातें अपने रेज्यूमे में लिखना बंद करो, इसे अच्छे से एडिट कर दो। और इतना वो कहता ही है कि ताहिन उसे कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप बैठकर काम कर ही रहा होता है कि वहाँ पर जंगकुक पहुँच जाता है। जंगकुक कहने लगता है, हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कल हमारे फ्रेंच क्लाइंट बाहर से आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई ऐसा हो जो कि उन लोगों को गाइड करे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होती है। आपको वहाँ पर फ्लुएंसी से बात करनी होगी। क्या आप में से कोई है जो ये काम कर सकता है? कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता, सब कोई एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। इतने में ही जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, ताहिन, मैंने तुम्हारा रेज्यूमे चेक किया था और तुम्हारा रेज्यूमे में ये साफ साफ लिखा है कि तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज आती है, तो फिर कल ही तुम गाइड बनोगे और तुम उन्हें सब कुछ समझाओगे, ठीक है? ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताहिन को देखकर उसका कलीग कहने लगता है, तुम कैसे फ्रेंच कह सकते हो? देखा अपने ही कह धराए का नतीजा कैसा निकला। अब तुम क्या करने वाले हो? तुम तो अभी एडिट भी नहीं कर सकते, ना ही ये कह सकते हो कि ये सब झूठ है। क्या तुम जाकर बॉस को कहने वाले हो कि ये सब झूठ था और तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, या फिर तुम एक ही रात में फ्रेंच सीखने की कोशिश करोगे? ये सब कहकर वो कॉलीग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बहुत ज़्यादा स्मार्ट कर रहा था। ताहिन कुछ भी नहीं कहता और नेक्स्ट डे जैसे ही वो फ्रेंच क्लाइंट आते हैं, ताहिन उन्हें अच्छे से ग्रीट करता है और सब कोई मीटिंग हॉल पर चले जाते हैं। ताहिन बहुत ही अच्छे से फ्रेंच कह रहा था। वो उनके लिए कॉफ़ी भी लेकर जाता है और कॉफ़ी पीकर फ्रेंच क्लाइंट्स को बहुत अच्छा लगता है और वो लोग फ्रेंच में ही कहने लगते हैं, इट्स सो डिलीशियस। और इसका जवाब भी ताहिन अच्छे से देता है और कहने लगता है, ये सब जंगकुक सर ने ही किया है आप लोगों के लिए, होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और
ये सब सुनकर वो क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ताहिन और जंगकुक दोनों ही फ्रेंच बोल रहे थे और दोनों का ही फ्रेंच बहुत ज़्यादा फ्लुएंट था। वो सब देखकर फ्रेंच क्लाइंट उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और डील उन्हें देने का सोच लेते हैं और फिर कहने लगते हैं, हम आप लोगों को आज की एक बहुत अच्छी और बड़ी पार्टी पर इनवाइट करना चाहते हैं, क्या आप लोग आ सकते हैं। ये सुनकर जंगकुक यस कह देता है और देखते ही देखते वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आज पार्टी पे चलो। ताहिन कहने लगता है, क्या मुझे जाना ज़रूरी है या फिर आप सिर्फ चाहते हैं कि मैं आऊँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हें आज 6 बजे पिकअप करूँगा, रेडी हो जाना। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताहिन अपने ही घर में होता है और सोच रहा होता है कि मैं पार्टी में क्या पहनूं। वो अपने ड्रेसेस देख रहा होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहने लगता है, क्या मेरे पास एक भी ढंग का ड्रेस नहीं है जो मैं फ्रेंड्स लोगों के सामने पहन कर जा सकूं। ये सब ताहिन सोच ही रहा होता है कि उसका डोरबेल बजता है। ताहिन तुरंत ही बाहर जाकर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ उसके लिए एक बहुत सुंदर सा प्रेजेंट वहाँ पर होता है। ताहिन जैसे ही उस प्रेजेंट को ओपन करता है, उस प्रेजेंट के अंदर एक सुंदर सा ड्रेस होता है और उस पर लिखा हुआ होता है, योर फेवरेट बॉस। ताहिन समझ जाता है कि ये ड्रेस उसके बॉस ने ही उसे गिफ्ट की है। ताहिन जल्दी से रेडी हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही फिर से उनके बेल बजती है। ताहिन जाकर दरवाज़ा ओपन करता है। उसके बॉस वहीं पर उसका वेट कर रहे होते हैं। ताहिन के बॉस ताहिन को देखते हैं और कहने लगते हैं, वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ताहिन कहने लगता है, थैंक यू, पर आपको मेरा साइज़ कैसे पता चला। जंगकुक उसे ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक देखता है और कहने लगता है, गेस करना शायद इतना भी मुश्किल नहीं था। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा ब्लश करता है और कहने लगता है, पावर्ड। और फिर जंगकुक सुन लेता है और कहने लगता है, तो चले। ताहिन कहने लगता है, यस चलते हैं। और फिर ताहिन अपने घर का डोर लॉक करता है और जंगकुक के साथ पार्टी में जाने लगता है। पार्टी में जैसे ही सब कोई देखते हैं कि जंगकुक किसी लड़के का हाथ पकड़े हुए उस पार्टी में एंटर कर रहा है, सब कोई बातें बनाने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। कुछ लड़के तो ये भी बातें करते हैं कि ये शायद जंगकुक का फियांसे हो सकता है और जल्द ही ये लोग शादी कर सकते हैं। जंगकुक वो सब बातें सुन रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। ताहिन जंगकुक के कान में कहता है, ये सब क्या बातें कर रहे हैं। जंगकुक कहने लगता है, नेवर माइंड, ये लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं, क्या तुम पहले कभी ऐसे पार्टी में नहीं आए हो। ताहिन कहने लगता है, नो नेवर, मैं ऐसे पार्टी में कैसे आ सकता हूँ। जंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है, तो फिर तुम्हें आज बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। ताहिन कहने लगता है, क्या सच, क्या इन सब पार्टीज़ में ऐसा सब होता है। जंगकुक कहने लगता है, यस, तुम्हें पता नहीं था कि इन सब पार्टीज़ में ऐसा होता है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। ये कहकर जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़े हुए एक टेबल के पास जाता है। दोनों ही ड्रिंक करते हैं और जंगकुक और ताहिन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। जंगकुक ताहिन के वेस्ट को पकड़े हुए था और ताहिन भी जंगकुक के बहुत ज़्यादा करीब था। दोनों ही बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। सब कोई उन्हें ही देख रहे थे और कुछ कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दोनों उस पार्टी में खड़े हुए ही थे कि कोई वहाँ पर आता है और जंगकुक को देख कर कहने लगता है, क्या मैं आपको डांस के लिए बुला सकता हूँ। इतने में ही जंगकुक ताहिन की ओर देखता है। ताहिन कहने लगता है, या आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं। और इतना सुनने के बाद जंगकुक उस लड़के को देखता है और कहने लगता है, बट आई डोंट वांट टू, तुम जा सकते हो, आज के लिए आई एम टेकन। ये सुनकर वो लड़का येस कहता है और वहाँ से चला जाता है। ताहिन कहने लगता है, ये बहुत ज़्यादा र्यूड नहीं था। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी र्यूड नहीं था, मुझे जाना नहीं था, मैं आज के लिए टेकन हूँ, मैं तुम्हारा हूँ आज के लिए, तुम मेरे साथ डांस क्यों नहीं करते। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर मुझे डांस करना नहीं आता। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या सच। ताहिन कहने लगता है, यस, मैंने आज तक कभी भी डांस नहीं किया है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तो फिर तुम आज डांस करने वाले हो। ये कहकर जंगकुक ताहिन को लेकर डांस फ्लोर पर चला जाता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा स्लोली और सॉफ्टली एक रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं और म्यूज़िक के साथ धीरे धीरे झूम रहे होते हैं। जंगकुक कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें डांस नहीं आता और ये फर्स्ट टाइम है तुम डांस कर रहे हो। ताहिन कहने लगता है, आई स्वेयर
मैं ये फर्स्ट टाइम है जबकि मैं डांस कर रहा हूँ। जंकुक कहने लगता है ये झूठ है, तुम बहुत अच्छे डांस कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। ये कहते ही ताहिन कुछ कहने ही वाला था कि ताहिन का पाँव जंकुक के पाँव के ऊपर आ जाता है। जंकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है मुझे लगता है कि मेरे वर्ड्स मुझे वापस ले लेने चाहिए, ये शायद तुम्हारा फर्स्ट टाइम ही है। ताहिन कहने लगता है मैं कुछ समझा नहीं। जंकुक कहने लगता है तुम्हारा पाँव मेरे पाँव के ऊपर है ताहिन। ताहिन तुरंत ही अपना पाँव हटाते हुए कहने लगता है ओ आई एम सो सॉरी। जंकुक कहने लगता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही डांस करते हैं और फिर अपने क्लाइंट से मिलते हैं और कुछ बातें करने के बाद दोनों ही वहाँ से निकल आते हैं। दोनों ही जंकुक के घर में जाते हैं। ताहिन को समझ नहीं आता कि जंकुक उसे अपने घर में लेकर क्यों गया है, लेकिन वो चुपचाप जंकुक के घर में चला जाता है। जंकुक कहने लगता है क्या तुम्हें अजीब फील हो रहा है। ताहिन कहने लगता है यस, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। ये सुनकर जंकुक कहने लगता है दरअसल मैं चाहता था कि तुम इस घर को अच्छे से देख लो क्योंकि तुम जल्द ही यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हो। ताहिन कहने लगता है क्या आपका मतलब क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। जंकुक कहने लगता है आई रियली लाइक यू, आई लाइक यू सो मच। और ये कहते हुए जंकुक स्ट्रेट ताहिन के आंखों में देख रहा था और उसके वेस्ट को ग्रैब कर उसे अपनी ओर खींचता हुआ कहने लगता है क्या तुम मुझसे लाइक नहीं करते। ये सुनकर ताहिन पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो जंकुक को थोड़ा सा पुश करके उससे दूर चला जाता है। जंकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। ताहिन तुरंत ही जंकुक के पास जाता है और कहने लगता है आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया कि आप मुझसे ऐसे स्ट्रेट कैसे कह सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सप्रेसिव कैसे हो सकते हैं। जंकुक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या गलत कर रहा था। ताहिन तुरंत ही जंकुक के फेस को कप करता है और कहने लगता है यस आई लाइक यू टू, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। जंकुक कहने लगता है इट्स ओके, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा इम्पल्सिव हो गए थे और कुछ भी नहीं, इट्स ओके, ऐसा होता है। ताहिन तुरंत ही जंकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और उसके बाद ही ताहिन जंकुक से अलग हो जाता है और कहने लगता है पर मैं आपके रूल्स नहीं मान सकता। वो रूल्स का क्या, मैं वो सब नहीं कर सकता। मैं 1 साल के अंदर आपको किड नहीं दे सकता, हम लोग अभी शादी नहीं कर सकते, ना ही मैं अपना करियर आपके लिए छोड़ सकता हूँ, ना ही आपके कहने पर प्रीनप साइन कर सकता हूँ। ये सुनकर जंकुक हंसने लगता है। ताहिन कहने लगता है आप इससे हंस क्यों रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके लिए ये सब नहीं कर सकता। अगर आपको बुरा लग रहा है तो फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हमारा रिलेशनशिप ऐसे नहीं रह सकता, मैं आपके लिए ये सब नहीं कर सकता। ये सुनकर जंकुक बहुत जोर जोर से हंसता है और फिर कहने लगता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं किसी से ये सब करवाऊँगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी का करियर ऐसे ही उसे गिव अप करने के लिए कहूँगा और उसके बाद उससे प्रीनप साइन करवाऊँगा। चाहे मेरे पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, मैं किसी से ऐसे ही बातें नहीं कर सकता और किसी को प्रीनप साइन करने के लिए नहीं कर सकता, ना ही किसी को बेबी करने के लिए फोर्स कर सकता हो। ये सब सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है तो फिर उस दिन वो सब क्या था, क्या आपने अपने ब्लाइंड डेट को ये सब करने के लिए नहीं कहा था। ये सुनकर जंकुक हंसता है और कहने लगता है यस, मैंने वो सब उस दिन इसलिए कहा था क्योंकि मैं उससे पहले ही तुम्हें लाइक करने लगा था और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और ना ही मैं किसी और को डेट करने चाहता था, इसीलिए ही मैंने उसे ये सब कहा ताकि वो खुद मुझे छोड़कर चला जाए। और वही हुआ, उसने डेट करने से भी मना कर दिया और तुम मेरे पास ही रह गए। ताहिन को बिलीव भी नहीं होता कि उसके बॉस उससे बहुत पहले से ही प्यार करते हैं। ताहिन जंकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है क्या सच, क्या ये सब आपने मेरे लिए किया। ये सुनकर जंकुक कहने लगता है यस, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और दोनों ही एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा भरा हक शेयर करते हैं। देखते ही देखते दोनों अपने ही घर पर खाना खाते हैं और फिर दोनों ही बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। ताहिन रो रहा होता है, जंकुक उसे देखता है और कहने लगता है तुम इतने से इमोशनल सीन पर कैसे रो सकते हो। ताहिन रोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और रोते हुए कह रहा था वो उसे छोड़कर कैसे जा सकता है। और ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा स्माइल करता है और ताहिन को टिश्यू देकर कहने लगता है प्लीज़ तुम ऐसे रो मत, तुम रोते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। और ये कहकर जंकुक ताहिन को हक कर लेता है। दोनों ही हक कर कर मूवी देखते ही रहते हैं। थोड़ी देर में ही जंकुक का पूरा शर्ट भीग चुका था आंसुओं में, लेकिन फिर भी जंकुक ताहिन को अपने से अलग नहीं करता, वो ताहिन को अपने सीने में ही छुपा कर रखता है।
ताहिन मूवी देखकर कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं होता। जंगकुक थोड़ी देर बाद ही नोटिस करता है कि ताहिन सो चुका है। जंगकुक ताहिन को अच्छे से उठा लेता है और ब्राइडल पोजीशन में उठाते हुए अपने रूम में जाता है और उसे बेड पर सुला देता है और ब्लैंकेट ढक कर उसे फॉरहेड पर किस करता है और उसके साइड पे ही सो जाता है और उसे ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है, वाह मैं इसके साइड पर हूँ, मुझे तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा है, ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और क्यूट भी है। ये कैसे रो रहा था बच्चों की तरह, मुझे बच्चे कैसे चाहिए, मेरे पास पहले ही एक बच्चा है, मुझे इसे ही संभालना है। अगर हमारे किड्स ना भी हुए तो भी कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से ही एक किड है जिसका मुझे ध्यान रखना है। ये कहकर जंगकुक फिर से ताह्युन के फॉरहेड पर किस कर देता है और कर वहाँ पर ही सो जाता है। ताह्युन और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हक कर सोए हुए होते हैं। जैसे ही सुबह होती है ताह्युन की नींद खुलती है और ताह्युन देखता है कि जंगकुक उसे जकड़े हुए है। ताह्युन कहने लगता है, ओ माय गॉड, मैं यहाँ पर कैसे आया, क्या कल रात कुछ हुआ था? और ये सब सोचकर ताह्युन कुछ कहने ही वाला था कि जंगकुक अपनी आइज़ ओपन कर देता है और ताह्युन को देखकर कहने लगता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो? ताह्युन कहने लगता है, कल रात क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या हमारे बीच कुछ हुआ था? ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हमारा बीच तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ तो जरूर हुआ था। ताह्युन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, वो क्या? जंगकुक कहने लगता है, मुझे मेरा किड मिल गया। ताह्युन घबराते हुए कहता है, क्या? जंगकुक कहने लगता है, यस, मेरा किड, यानी कि तुम मेरे बच्चे जैसे हो गए हो। तुम इतने ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकते हो? तुम कल बच्चे जैसे रो रहे थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर उसके सीने में छुपते हुए कहने लगता है, ओ माय गॉड, तुम ये सब कह रहे हो, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, मुझे लगा था कि सीरियसली हमारे बीच में कुछ हुआ है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम चाहते थे कि कुछ हो? ताह्युन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, चिंता मत करो, वो सब तभी होगा जब तुम्हारी मर्जी होगी, मैं कभी भी तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, ये जान लो तुम। ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जंगकुक को हक करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? ताह्युन जंगकुक के आंखों में देखता है और कहने लगता है, मैं खुद से भी ज़्यादा आपको ट्रस्ट करता हूँ। जंगकुक कहने लगता है, इसलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू ताह्युन। ताह्युन कहने लगता है, आई लव यू टू। और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। ये एक स्वीट, सॉफ्ट और स्मॉल स्टोरी थी जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यार से आप लोगों के लिए बनाई थी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो फिर हम फिर से मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।